सोमवार शाम प्रसार भारती की ओर से जवाहर रंगमंच पर आयोजित मुशायरे का शुभारंभ दूरदर्शन केंद्र के उप महानिदेशक कृष्णदेव कल्पित और अजमेर के शायर मन्नान राही ने शमा रोशन किया। मुशायरे में टोंक के अरशद टोंकी, जयपुर के बकुल देव, नरेंद्र भूषण, बीकानेर के असद अली असद, जयपुर के माहिर शैदाई, जयपुर के आसिफ अमान, जोधपुर के फानी जोधपुरी, जयपुर की मलकान नसीम और अजमेर के सुरेंद्र चतुर्वेदी ने एक से बढ़कर एक गजल, कलाम और शायरी की प्रस्तुति देकर समा बांधा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी राजस्थान पर किया गया। जिसको पढ़कर एक हों अहले वतन, कि जिसको पढ़कर एक हों अहले वतन, वो मोहब्बत का रिसाला दे हमें। कि जिसको पढ़कर एक हों अहले वतन, वो मोहब्बत का रिसाला दे हमें। और ये शेर दिखेगा कि ढूंढ लें जुल्मत में मंजिल के निशान, कि ढूंढ लें जुल्मत में मंजिल के निशान, या खुदा इतना उजाला दे हमें। कि ढूंढ लें जुल्मत में मंजिल के निशान, या खुदा इतना उजाला दे हमें, और सीख पाए हम जहां इंसानियत, बतौर खातिर शेर, कि सीख पाए हम जहां इंसानियत, कोई ऐसी पाठशाला दे हमें। कि सीख पाए हम जहां इंसानियत, कि सीख पाए हम जहां इंसानियत, कोई ऐसी पाठशाला दे हमें, कि कोई ऐसी पाठशाला दे हमें, पाठशाला दे हमें। जो कुछ कहना हो कहता है हुनर, हम कुछ नहीं कहते। अमूमन बनती हैं बातें, भाई क्या कहना है, अमूमन बनती हैं बातें मगर हम कुछ नहीं कहते। जो कुछ कहना हो कहता है हुनर, हम कुछ नहीं कहते। कई वर्षों में हम कल शब्द ये खुद से पूछ ही बैठे। कई वर्षों में हम कल शब्द ये खुद से पूछ ही बैठे, तो क्या सचमुच सही है वो अगर हम कुछ नहीं कहते। कई वर्षों में हम कल शब्द ये खुद से पूछ ही बैठे, तो क्या सचमुच सही है वो अगर हम कुछ नहीं कहते। और ये शेर जिसके लिए आपको दो शेर सुनने पड़ेगी। जरूरत हमको लफ्जों के तकल्लुफ की नहीं होती, जरूरत हमको लफ्जों के तकल्लुफ की नहीं होती। उधर वो सब समझते हैं, इधर हम कुछ नहीं कहते। जरूरत हमको लफ्जों के तकल्लुफ की नहीं होती। जरूरत हमको लफ्जों के जरूरत हमको लफ्जों के तकल्लुफ की नहीं होती। उधर वो सब समझते हैं, इधर हम कुछ नहीं। क्या कहना। और एक गजल और एक शेर देखें कि एक मतलब शेर है, कैसे आहें भर रहे थे एकदम चुप हो गए। कैसे आहें भर रहे थे एकदम चुप हो गए। वास्ता तेरा दिया तो सारे गम चुप हो गए। कैसे आहें भर रहे थे एकदम चुप हो गए। वास्ता तेरा दिया तो सारे गम चुप हो गए। बेगुनाही को बयां करने का मौका जब मिला, बेगुनाही को बयां करने का मौका जब मिला, उसने आंखों से कहा कुछ और हम चुप हो गए। महाराजा श्री अग्रसेन जी की 5138वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किए जा रहे श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को मित्तल अस्पताल में श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति और श्री अग्रसेन युवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में पुष्कर रोड स्थित मित्तल अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 74 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया और सभी को जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प दिलाया गया। शिविर में अग्रवाल समाज के युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महाराजा श्री अग्रसेन जी की 5138वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री अग्रसेन युवा समिति द्वारा यह नवा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन आज किया गया है, मित्तल हॉस्पिटल में किया गया है। इस शिविर का लक्ष्य हमारा लगभग 80 यूनिट के आसपास का है। वहीं दोपहर में अग्रवाल पाठशाला भवन प्रांगण में बच्चों के लिए ड्राइंग पेंटिंग प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक के बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए स्वेच्छा से ड्राइंग शीट पर चित्र उकेरकर उन्हें रंगों से सजाया।
महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत 8 दिन जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें आज 23 तारीख को ड्राइंग एंड पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जो कि 4 ग्रुपों में की गई है। और इन चारों ग्रुपों में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन्हें इनाम पारितोषिक दिया जाएगा। और कल जो है यहाँ पर सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी और परसों जो है भोजन प्रसादी का कार्यक्रम। इससे पूर्व सोमवार रात अग्रवाल पाठशाला सभा भवन में अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन के दौरान हास्य व्यंग, गीत, गजल और वीर रस की कविताओं ने उपस्थित दर्शकों को हंसाया, गुदगुदाया और सोचने के लिए मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में हास्य रस के हाथरस से आए समरस मुरसानी, जयपुर से आए एकेश पार्थ, मुरैना से आए तेज नारायण बेचैन, दिल्ली से आए महेंद्र अजनबी और दौसा से आए संजय झाला ने हास्य और व्यंग पेश कर सभी को हंसाया और गुदगुदाया। वहीं मथुरा से आई डॉक्टर पूनम वर्मा ने प्रेम प्यार के गीत और अलवर से आए वीर रस के कवि विनीत चौहान ने शौर्य और वीरता की कविताओं से श्रोताओं के मन में जोश का संचार कर दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम का आगाज मुख्य संयोजक अशोक पंसारी के काव्य पाठ के साथ हुआ। मैं तो आपकी तरफ देखता हूं तो रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए देख नहीं पाता हूं। 2 चींटियां थी, अब दोनों चींटियां बोली बहन तू कहाँ रहती है, अपना घर दिखा दे। बोली चल बहन अपना घर दिखाती हूँ। वो चींटी उस चींटी को लेकर के और इधर आई, पूनम जी के सर पे ले आई और पूनम जी के सर पे लाके कान पे बोली देख बहन ये मेरा बाथरूम। बोली बहन तेरा बाथरूम तो बहुत अच्छा है। फिर मुंह पे लाके दे मेरा रसोई घर। तो चींटी बोली बहन तेरा रसोई घर भी बहुत अच्छा है। फिर बालों पे लेके आई, चोटी उठा के बोली देख 7वीं मंजिल। बोली बहन तेरा 7वीं मंजिल मकान तो बहुत अच्छा है। दूसरी बोली मैंने तो अपना मकान दिखा दिया, अब तू मुझे अपना मकान नहीं दिखाएगी। बोली चल, वो लेकर के आई, तेज जी के सर पे लेकर आई। अब नया प्लॉट खरीदा और बोली नया प्लॉट खरीदा है तो फिर ये क्या है, ये तो बाउंड्री करवाई है। मैं विशुद्ध हास्य का कवि हूँ, राष्ट्र का कवि हूँ। ये गीत के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, न वीर रस के चक्कर में नहीं पड़ता। वीर रस की बात है बहुत हुई देश के लिए, विश्वास करो वीर रस की मैंने आपने कवियों का सुना होगा 2-2 किलोमीटर लंबी 6-6 चंद्र की कविताएं वीर रस की। लेकिन जब विनीत जी ने मुझे चैलेंज किया कि तुम हास्य कवि हो, वीर रस की कविता नहीं लिख सकते, तो बैठे बैठे सिर्फ 1 लाइन की कविता मैंने ऐसी लिखी है, हिंदुस्तान का कोई भी वीर रस का कवि आज तक इतनी अच्छी कविता नहीं लिख पाया। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। 1 लाइन की वीर रस की देखो, इससे अच्छी हो नहीं सकती है। ए पाकिस्तान तू कुछ भी कर ले, ए पाकिस्तान तू कुछ भी कर ले, अंत में मरेगा। हम क्यों रावलपिंडी में झंडा गाड़े, क्यों पिस्तौल मारे, क्यों बारूद खर्च करे, सीधा खड़ा अंदर तू मरेगा। इससे अच्छी वीर रस की कविता हो नहीं सकती। सच कहता हूं। हम देखो वीर रस का कवि आएगा, मुंह फाड़ेगा, हाथ फेंकेगा, चिल्लाएगा, हम पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, हम समुद्र में आगे बढ़ जाएंगे और नीचे से डर के हमारे पैर कांप रहे। ये बीमारी के लक्षण होते हैं। एक कवि आया और आते आते बोला मैं जान दे दूंगा मगर कश्मीर नहीं दूंगा। मैंने पूछा तूने कश्मीर देखी है? बोले नहीं। तो कश्मीर की तूने रजिस्ट्री करा रखी है? बोले नहीं। तो फिर तू कौन होता है लेने देने वाला? ऐसे समझना जैसे कश्मीर मेरा मकान है और कश्मीर आंखों से नहीं देखा, फिर मैं जान दे दूंगा पर कश्मीर नहीं दूंगा। फिर बेटा जब तक जान चली जाएगी तू तो ऊपर होगा, फिर तुझे क्या पता कि कश्मीर अब है कहां। लेकिन तुझसे कविता लिखना नहीं आता तो मुझसे सीख। मैं होता इसी लाइन को कैसे लिखता कि मैं न कश्मीर दूंगा और न जान दूंगा, बोल एक भी चीज नहीं दूंगा, क्या करेगा तू मेरा? ये असली वीर रस है कि मैं न कश्मीर दूंगा और न जान दूंगा, सामने जब पाकिस्तान बेटा तो छाता की तरह तान दूंगा। हम नहीं दे सकते कश्मीर। देखो मैं स्टेशन पर बैठा और एक भिखारी आया और भिखारी मेरे सामने आके बोला बाबा 2 रुपया चाहिए।